नमस्कार दोस्तों, आज हम दो शब्द बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेला के बारे में। जी हाँ, मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें न्यूज में देखा जिससे मैं थोड़ा सा निराश हुआ और तब मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। दूसरा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष जैसे देश में पैदा हुए हैं, जहां एक से एक साधु संत और ईश्वर मानव रूप में अवतार लिए हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां ईश्वर ने अवतार लिया हो, और हमारे सनातन धर्म जैसा धर्म दुनिया में और कहीं है। यही कारण है कि दुनिया के लोगों की नजरें आज सनातन पर टिकी हुई है। सनातन की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसका कुछ न कुछ तो वजह है। तो जब मैंने न्यूज में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कुंभ मेला जा रहे हैं, लेकिन विशेषकर गाड़ियों में, रेलगाड़ी में, ट्रेन में, जो थोड़ा सा देखकर बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। ऐसी वजह से मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया। अब जरा देखिए अपने स्क्रीन पे इस तस्वीरों को। ये वैसे लोग हैं जो धर्म की परिभाषा तो जानते हैं पर शायद कर्म को भूल गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सिद्धांत तो जानते हैं लेकिन व्यवहारिकता को भूल गए हैं। जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं परंतु फिलहाल वो अधर्म पे चल रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कर्म को जानते हैं परंतु फिलहाल अधार्मिक कर्म पे चल रहे हैं, अधार्मिक कर्मों को कर रहे हैं। इनके अंदर दया की भावना भी भरी हुई है लेकिन तत्काल दया से वो कोसों दूर है। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नियम है कि अगर मेरा पैर किसी के शरीर से छू जाता है तो हम माफी मांगते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, गलती का एहसास कराते हैं कि हमसे गलती हो गई। कोई स्त्री अगर रास्ते में जा रही है तो उम्र के अनुसार हम उसे बहन या माता, आंटी यही कहकर बुलाते हैं, गलत नजरों से नहीं देखते। शरीर में टच कर जाए, सट जाए तो माफी मांगते हैं। रोड पे चलते हुए दिख जाए तो भाई बहन मानते हैं, पुरुष दिख जाए तो चाचा भाई ये मानते हैं। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि किसी धर्म में है। और जब मैं इन तस्वीरों को देखा कि लोग खिड़की से ट्रेन में घुस रहे हैं तो जरा आप सोचें कि आप किन किन लोगों को हताहत किया होगा, कितने लोगों को आपने कष्ट पहुंचाया होगा। क्या यह धर्म है? धर्म ये नहीं कहता कि किसी को कष्ट देकर तुम आगे बढ़ जाओ, ये नहीं कहता। धर्म ये कहता है कि खुद कष्ट सहकर दूसरों को मौका दे दो। आपने देखा होगा जगह जगह में लोग यात्रियों की सुविधा के लिए खाना की व्यवस्था किए हुए हैं, जल पीने की व्यवस्था किए हुए हैं, जलपान की व्यवस्था किए हुए हैं, मुफ्त में ठहरने की व्यवस्था किए हुए हैं। तो मुफ्त में खाना पीना रहना इस सब की व्यवस्था किए हुए हैं। एक धर्म है, लेकिन इन तस्वीरों में आपने जो देखा वो धर्म नहीं है। ये सही है कि आप कुंभ जा रहे हो पुण्य कमाने के लिए, लेकिन धर्म ये नहीं कहता कि किसी को कुचल के चले जाओ। बहुत सारी ट्रेनें हैं, आप सक्षम हैं, आप सक्षम हैं। आप तो दूसरे गाड़ियों से जा सकते थे, दूसरे दिन भी जा सकते थे। ऐसी क्या आन पड़ गई कि दूसरे लोगों के सिर पे चढ़ के हमको कुंभ मेला जाना है? अरे आप दूसरों की चिंता मत करो, अपनी चिंता तो करो। अगर गाड़ियों से चलते वक्त आप फिसल जाते हो तो सारा दोष सरकार की बनती है। तो कुछ तो रहम क्या करें, आप वैसा कर्म ना करें जिसे दूसरों को
नुकसान हो। हमारे स्कूल के विज्ञान के शिक्षक और हमारे बड़ा भैया वो अभी भी कहते हैं कि अपनी शांति के लिए दूसरों की शांति को भंग ना करें। बिल्कुल सही है, ये धर्म की बात है, ये धर्म की बात है। हम अपनी सुविधा के लिए दूसरों को असुविधा में ना डालें, वरना वो धर्म नहीं होगा, वो अधर्म हो जाएगा। मैं इन तस्वीरों से आहत होकर ये वीडियो बनाना शुरू किया, अपने आप को रोक नहीं सका। और अंत में मैं धर्म की 2 श्लोक के साथ खत्म करता हूं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मा धर्म न हन्तव्य, मानो धर्मो हतो अधि। ये मनुस्मृति से लिया गया है। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। अगर आप अपने बच्चों की सेवा ना करें, उसे पढ़ने लिखने के लिए अच्छी सुविधाएं ना दें, तो वो अच्छा इंसान बनकर आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? तो धर्म हमारा वही है, हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। जैसे बूढ़े बुजुर्ग जब लोग हो जाते हैं तो क्या करते हैं? पत्नी पति की देखभाल करती है और पति पत्नी की देखभाल करती है। एक बार मैं अपने जीजा श्री से मिला और दीदी से, दोनों ओल्ड एज में हो गए हैं। उनसे मैंने एक सवाल किया कि आप कैसे रहते हैं? अकेले रह रहे हैं अभी, इसीलिए मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे रह रहे हो? तो दीदी पूरा बात हमें बोलने भी ना दी और वो बोलते हैं कि मैं इनकी रक्षा करती हूँ और वो हमारी रक्षा करते हैं। सुनकर दिल गदगद हो गया। क्या भावना है! वो हमारी दीदी है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपना नाम मुश्किल से लिख पाती हैं। उनके अंदर के विचार को देखो। ये अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे समय में जन्म लिए कि 144 वर्षों के बाद जो कुंभ मेला लगने वाला था उसको हम फेस कर रहे हैं। तो आप कुंभ मेला जाएं, कहीं भी धर्म स्थल पे जाएं, हमेशा ये ध्यान अवश्य रखें कि आप अपनी सुविधा के लिए, अपने अनुकूल माहौल प्राप्त करने के लिए दूसरे को नजरअंदाज कर दें। ऐसा नहीं होनी चाहिए। नमस्कार।